मैजिक एजुकेशन वीएम शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों और सभी साथियों को जय श्री राम। जैसा कि आपको विदित है कि प्रीपोजिशन का पार्ट अपना इंग्लिश ग्रामर का चल रहा है, जिसमें आज अपन स्टडी करने वाले हैं बिफोर और आफ्टर के बारे में कि बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है और आफ्टर का प्रयोग कहाँ होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। अब समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिफोर और आफ्टर दोनों का यूज आज हमने इस तरीके से सेट किया है, इस तरीके से स्लाइड बनाई है, इस तरीके से मैं आपके सामने आज प्रेजेंटेशन देने वाला हूं कि बड़े प्रेम से आप लोग बिफोर का यूज कहाँ होता है, आफ्टर का यूज कहाँ होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सभी चीजों को बड़े विस्तार से और बड़े सिंपल तरीके से आराम से सीखोगे। राइट? तो लास्ट वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिए और इसी प्रकार से अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करते रहिए। बिफोर और आफ्टर इन दोनों में से पहले बिफोर के यूज को पढ़ते हैं। ठीक है? बिफोर के यूज में भी हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो पहला रूल हमारा क्या कह रहा है? बिफोर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ के पहले, यानी बिफोर का प्रयोग के पहले के अर्थ में होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? के पहले। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इसे सीखते हैं। सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इस सेंटेंस को जरा समझिए, यहाँ पर बिफोर का प्रयोग क्यों हुआ है। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो बिफोर है इसका मतलब है के पहले, यानी इसमें दो घटना है। हमारे सामने कितनी घटना है? इसमें दो है। कौन कौन सी घटना है? तो पहली घटना हमारे सामने ये हुई है, यहाँ पर ये दो घटना है, 1 और यहाँ से ये 2, यानी डॉक्टर आया है और मरीज मरा है। तो यहाँ पर जो बिफोर का अर्थ है वो क्या है? के पहले। तो जब भी के पहले का अर्थ आएगा तो वहां पर आप बिफोर का यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसका सेकंड रूल क्या कह रहा है। तो इसका सेकंड रूल कह रहा है बिफोर इज यूज्ड, बिफोर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ के सामने, यानी बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में होता है। यहां पर के सामने का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ। इन प्रेजेंस ऑफ का मतलब होता है किसी की उपस्थिति में, किसी की उपस्थिति में। राइट? चलिए इसे भी कुछ एग्जाम्पलों से क्लियर करते हैं। कहीं आप ऐसा नहीं है कि के सामने का मतलब इन फ्रंट ऑफ समझ जाओ, इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब नहीं है। ओके, तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है? शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, यानी वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। तो यहाँ बिफोर का अर्थ क्या है? के सामने। राइट? तो किसकी उपस्थिति थी वहां? पुलिस इंस्पेक्टर की उपस्थिति थी और उसके सामने वो वहां पर खड़ी थी। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है द केस वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, यानी जो केस था उसे जज के सामने लाया गया। जो केस था उसे कहाँ लाया गया? जज के सामने लाया गया। तो बिफोर को बड़े सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं, बड़े इजी तरीके से। इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जो बिफोर का यूज है वो दो अर्थों में होता है, के पहले के अर्थ में होगा और के सामने के अर्थ में होगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, लॉन्ग बिफोर का यूज भी होता है। कहीं कहीं क्या दे दिया जाता है कि आपको लॉन्ग बिफोर लगाना है, लॉन्ग बिफोर। अब जब भी लॉन्ग बिफोर लगेगा तो लॉन्ग बिफोर का यूज तो इसी तरह होता है, लेकिन बिफोर में और लॉन्ग बिफोर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। बिफोर और लॉन्ग बिफोर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? लॉन्ग बिफोर का मतलब होता है बहुत पहले। लॉन्ग बिफोर का मतलब क्या होगा? बहुत पहले। जैसे मान के चलिए कोई भी सेंटेंस ले लिया जाए
और उसमें अगर हमने लॉन्ग बिफोर लगा दिया तो उसका जो सेंस है बहुत पहले में चला जाएगा। कैसे? मान के चलिए लॉन्ग बिफोर हमने लिया और यहाँ बिफोर की जगह पर लगा दिया, इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लगा दिया, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? द पेशेंट है डाइड लॉन्ग बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने के बहुत समय पहले मरीज मर चुका था। तो लॉन्ग बिफोर जहां भी आपको लगा हुआ मिले तो आप इसे बड़े प्रेम से समझ सकते हैं कि इसका अर्थ है बहुत समय पहले, ठीक है। हाँ, कभी कभी किसी सेंटेंस में आपको ये शब्द भी लगा हुआ मिल जाएगा, बिफोर लॉन्ग, ऐसे भी लगा हुआ मिल जाएगा सेंटेंसों में। क्या लगा हुआ मिल जाएगा? बिफोर लॉन्ग, ठीक है, बिफोर लॉन्ग, ऐसे भी कहीं कहीं लगा हुआ मिल जाएगा, बिफोर लॉन्ग, ठीक है। तो बिफोर लॉन्ग अगर आपको लगा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब है शीघ्र पहले, यानी अभी अभी, तुरंत पहले है। बिफोर लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा? अभी अभी, शीघ्र पहले, यानी तुरंत पहले। तो ये बिफोर में तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जो बिफोर का प्रयोग है वो के पहले या के सामने के अर्थ में होता है। दूसरी बात, बिफोर की जगह पर कहीं भी आपको लॉन्ग बिफोर लगा हुआ मिलता है तो आप समझेंगे बहुत लंबे समय पहले की बात है, बात पहले की है लेकिन लंबे समय पहले की। और अगर आपको बिफोर लॉन्ग लगा हुआ मिलता है तो आप मान के चलेंगे ये काम शीघ्र पहले हुआ है, अभी अभी। जैसे डॉक्टर आया, यहाँ पर मान के चलिए जहां भी आपको ये सेंटेंस में जोड़ने को कहा जाए कि बिफोर लॉन्ग लगा है तो आप मान के चले जैसे कोई काम हुआ, मैं उसे 2 घंटे पहले मिला, तो यहाँ पर 2 घंटे पहले, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो सकता है? बिफोर का प्रयोग हो सकता है। लेकिन बहुत समय पहले की बात होगी तो क्या लगाएंगे? लॉन्ग बिफोर। और शीघ्र पहले की बात होगी तो बिफोर लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। इस डिफरेंस को आप अच्छे से अपने दिमाग में रखें। अब बात करेंगे इसके बाद आफ्टर की, कि आफ्टर का प्रयोग कहां पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके नियमों को समझते हैं। आफ्टर का पहला नियम क्या है? आफ्टर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, के बाद, यानी आफ्टर का प्रयोग के बाद के अर्थ में होता है। आफ्टर का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? के बाद के अर्थ में। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, कैसे के बाद के अर्थ में किया जाता है आफ्टर का प्रयोग, ठीक है। तो एक सेंटेंस हमारे सामने, एक दो सेंटेंसों से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, ही वेंट देयर आफ्टर 5 years, ही वेंट देयर आफ्टर 5 years, यानी वह 5 साल के बाद वहां गया, राइट। तो यहां इसका जो अर्थ है आफ्टर है, उसका अर्थ क्या है? के बाद। यहां आफ्टर का अर्थ क्या है? के बाद। तो जब भी के बाद का अर्थ आएगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आफ्टर का प्रयोग करेंगे। चलिए दूसरा एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, यानी जो अप्रैल है वो किसके बाद आती है? मार्च। मार्च के बाद क्या आती है? अप्रैल। तो यहां भी इसका जो सेंस है वो क्या है? के बाद। लेकिन दोनों सेंटेंसों में आपने ध्यान दिया होगा तो एक चीज बड़े ध्यान से समझो, दोनों ही सेंटेंस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें समय को बताया जा रहा है। तो समय को सूचित करने वाले शब्दों के साथ में किसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है आफ्टर का, राइट। यहाँ पर जो भी वर्ड होंगे वो टाइम को बताएंगे। जैसे साल है वो टाइम को बता रही है, महीना है वो टाइम को बता रहा है। तो के बाद के अर्थ में समय को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा इन दोनों वाक्यों में अंतर को समझें। जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये किसको बता रहे हैं? टाइम को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? टाइम को। लेकिन ये सेंटेंस है फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से। ग्वालियर कम्स आफ्टर आगरा, यानी ग्वालियर आगरा के बाद आता है। तो ये किसको बता रहा है? यहाँ पर प्लेस को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्लेस। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आफ्टर का यूज है वो के बाद के अर्थ में होगा। किसके? के बाद के अर्थ में। अब वो टाइम को बताने वाले शब्द भी हो सकते हैं या स्थान को बताने वाले शब्द भी हो सकते हैं, है ना। जैसे इन दोनों सेंटेंसों में टाइम को बताया जा रहा है और इस सेंटेंस में प्लेस को यानी स्थान को बताया जा रहा है। तो आप इस नियम को ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में समय को बताने वाले शब्दों या स्थान को बताने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड रूल, यानी इसमें अगला नियम क्या है आफ्टर के यूज में। दूसरा नियम हमारा इसका कह रहा है, इसी में जुड़ा हुआ है,
आफ्टर इज यूज्ड इन द सेंस के अनुसार, यानी इसको थोड़ी देर के लिए यहां से इसको हटा देते हैं, यानी आफ्टर का जो यूज है वो के अनुसार के अर्थ में होता है। किसके अनुसार? के अनुसार, है ना। तो इस नियम को हम कैसे समझेंगे? यानी आफ्टर का प्रयोग के अनुसार के अर्थ में किया जाता है या की शैली में। यहां पर दो अर्थ होते हैं, के अनुसार या की शैली में। जैसे मान के चलिए कोई राइटर है वो अपनी शैली लिख रहा है, अब किसी दूसरे ने लिखी वो, तो आप क्या कहेंगे? ये उसी शैली में लिखी है जिसने उसे लिखा था। तो ऐसे ये सेंटेंस हमारे सामने है, दीज पोएम्स हैव रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर, राइट। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये कविताएं विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई हैं या ये कविताएं विलियम शेक्सपियर के अनुसार हैं। तो जब कोई किसी की शैली में या किसी के अनुसार होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का यूज करते हैं। तो आफ्टर का जो यूज है बड़े अच्छे तरीके से हम यहाँ समझेंगे। आफ्टर के दो अर्थ होते हैं, के बाद और के अनुसार, राइट। तो के बाद के अर्थ में जब इसका प्रयोग होता है तो टाइम को बता रहा होगा या प्लेस को बता रहा होगा, ठीक है। और के अनुसार इसका अर्थ होगा तो यहाँ तो या तो इसका अनुसार के अनुसार अर्थ होगा या फिर इसका सेकंड अर्थ होगा की शैली में। यहाँ पर के अनुसार के बाद इसका अर्थ दूसरा ये भी होता है की शैली में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, की शैली में, ठीक है, ये भी इसका अर्थ होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, की शैली में। यानी ये कविताएं किसकी शैली में लिखी हैं? शेक्सपियर की शैली में लिखी गई हैं। ओके, अब जरा इसको सिंपल से समझ लेते हैं कुछ इमेज के माध्यम से। देखो, बिफोर, बिफोर का मतलब ये तीर पहले, पहले के अर्थ में। आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, पहले और बाद में। जैसे अपन ने कहा पहले ये व्यक्ति ऐसा था, बाद में ये ऐसा हो गया, है। पहले ये क्रिकेट खेलता था, बाद में इसने ऐसा किया। तो पहले और बाद के अर्थ में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में बहुत ही क्लियर आ चुका होगा। फटाफट से सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, हमारे चैनल पर और भी एक से एक शानदार वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिन्हें आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट और वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कमेंट बॉक्स में प्लीज आप इतना जरूर बताएं कि आपको इंग्लिश के और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो जो टॉपिक पर वीडियो पहले से बने हुए हैं, ऑलरेडी वो चैनल पर हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, और जो नहीं बने हैं उन पर वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।